हिमाचल सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने पर 7 राज्यों के पर्यटकों को 16 अप्रैल से नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी कर दिया है। प्रदेश की सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को नहीं रोका जाएगा, न ही किसी स्थान पर कोरोना संबंधी परीक्षण की व्यवस्था रहेगी। सरकार ने होटल मालिक या प्रबंधक पर ही कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 7 राज्यों से आने वाले पर्यटकों की RT-PCR रिपोर्ट देखने के निर्देश जारी किए। लेकिन होटलियर्स ने सरकार के इस फैसले से असहमति जता दी है और रिपोर्ट चेक करने से मना कर दिया है और सरकार को होटलियर्स पर थोपने के बजाय प्रशासन की जिम्मेवारी तय करने की नसीहत दी है। यही नहीं, सरकार की उस दावे से भी होटलियर्स ने इनकार किया है कि सरकार की होटलियर्स के साथ बैठक में इस तरह की SOP जारी की गई है। शिमला होटल रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ने से कारोबार पर काफी असर पड़ा है। सरकार ने अब कोविड रिपोर्ट जांचने का जिम्मा भी होटलियर्स पर थोपा है, जबकि होटलियर्स का काम केवल सर्व करना है और रिपोर्ट देखने का काम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का है। वहीं शिमला व्यापार मंडल ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध जताया है और सरकार को इस फैसले पर दोबारा से विचार करने का आग्रह किया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ना चिंता का विषय है। होटल कारोबारी पहले ही कारोबार न होने से परेशान है। वहीं शिमला जिला के आयुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 7 राज्य जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां से आने वाले पर्यटकों को नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी और होटल वाले ही उस रिपोर्ट को जांच करेंगे और यदि किसी को भी कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे तुरंत अस्पताल भेजा जाए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश में 7 राज्यों से आने वाले पर्यटकों को हिमाचल में आने के लिए कोरोना रिपोर्ट साथ लाना जरूरी होगा और होटलियर्स के साथ इसको लेकर बैठक भी हुई है और इसको लेकर SOP जारी की गई है। बता दें, हिमाचल के वीकेंड टूरिज्म पर असर पड़ा है। पंजाब और चंडीगढ़ से जो लोग यहां पर सप्ताह के आखिरी दिन पहुंच जाते थे, उनका आना बंद हो चुका है। वहीं हरियाणा का टूरिस्ट भी नहीं निकल रहा है। इसी तरह से दिल्ली में भी हालात हैं कि अभी तक जो है हमने एक एडवाइजरी जारी की है और ख़ास तौर से जो 7 प्रदेश जहां जो है ये वायरल लोड काफ़ी हैवी है उन प्रदेशों के, लेकिन अब हम इस बात को भी देख रहे हैं कि वो 7 प्रदेश ही नहीं रह गए हैं। बहुत सारे अब पूरे देश भर में स्थिति लगभग एक जैसी बनती जा रही है क्योंकि वायरस का स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो हम सब लोगों के लिए परेशानी का कारण है, चिंता का विषय है। ऐसे में कुछ चीज़ों को लेकर के हम बहुत जल्दी और भी कुछ निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इतना ज़रूर किया है कि बंदिशें लगा करके ही समाधान होगा, ये भी संभव नहीं है। हमें प्रदेश की आर्थिकी को भी देखना है, गरीब आदमी की स्थितियों को भी देखना है। एक जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी जो हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है उसके जो है वो उस पर उसका प्रभाव क्या होगा उसमें, क्योंकि हज़ारों ने लाखों लोगों को रोज़गार उसके माध्यम से उपलब्ध हुआ है। उस सारी चीज़ पर भी आकलन करना, बातों को लेकर के विचार करेंगे। स्कूल कॉलेज ये सारे निर्णय हमने किए हैं। तो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए होटलियर एसोसिएशन के साथ हमने जो SOP जो उनको दिया गया है उसके तहत ऑलरेडी प्रोविज़न है। जब वहाँ पर आएंगे तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे, किसी को सिम्टम्स तो नहीं है, इमीडिएटली डॉक्टर से वो उनको लिए सैंपल लेने के लिए कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में जहाँ दूसरे प्रदेशों से आए तो उनका वो भी चेक करें, सुनिश्चित करें कि वो जो 72 आवर्स की हमारी कोविड की जो हमारी जो रिपोर्ट है वो उनके पास उपलब्ध है। ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के हम प्रयत्न करें और वहाँ पर जो कामकाज करने के लिए जो स्टाफ है सारा वहाँ होटल में, उसके लिए भी हमने जो SOP तय किया है उस SOP के तहत ही वो लोग काम करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वायरस का दौर जब थमेगा तो निश्चित रूप से जो है वो एक सामान्य जीवन की ओर हम बढ़ेंगे। क्या प्रशासन द्वारा कोई एहतियात जो है दी गई है सर? देखिए 7 हाई लोड स्टेट्स हैं हमारे देश में, तो गवर्नमेंट ने ये निर्देश दिए कि इन 7 स्टेट से जो लोग आएंगे यहाँ पे टूरिज्म पर्पस के लिए, तो सरकार ने ये हिदायत दी है कि ये लोग जो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाएं जो कि 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो है इसकी व्यवस्था जो ये की गई है कि इसमें ये जिस होटल में वो जाएंगे वहाँ वो चेक किया जाएगा। उसके अलावा जो है ये जो है स्थानीय प्रशासन भी जो है उसको जाके चेक कर सकता है और कहीं ऐसा कोई मामला आता है तो डेफिनेटली जो है उस पर नियम अनुसार फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो है हमने ये भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जो होटल्स में जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनको भी जो है सभी होटल वाले जागरूक करें, उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने के लिए कहें और ये इंश्योर करें कि जब भी वो बाहर निकलते हैं तो वो मास्क लगा के निकलें, जब भी वो बाहर कहीं जाते हैं तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करें।
तो ऐसे कुछ डायरेक्शंस हमने पीछे इशू किए हैं और इसकी चेकिंग जो है वो टाइम टू टाइम की भी जा रही है। और अचानक से जिस तरह ये महामारी बढ़ी है वो तो बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन उसके ऊपर ये एक जो बड़ी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से सामने आई है वो ये है कि जो होटलियर्स हैं उनके ऊपर ये जिम्मेवारी सौंप दी गई है, क्योंकि अब होटलियर्स एक तरफ तो पहले परेशान हैं, वो कम एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं, ऊपर उन्होंने को ये भी देखना है कि वो जो हमारे होटल में आके ठहर रहे हैं कि वो एंट्री लेके आए हैं। इनिशियली जब पिछली बार इस तरह का किया गया था तो बैरियल पे स्पेशली चेकिंग होती थी, तो जो सरकार का डंडा है उसके उससे ऑफकोर्स वो सब लोग डरते हैं। अब जब इस तरह से कर दिया गया तो मुझे लगा कि बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है सरकार का, और होटलियर्स के ऊपर डालना तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ हमारे होटलियर्स भाई अपना कारोबार से पहले परेशान है, वो अब इस तरह का देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये जो निर्णय है ठीक नहीं है। इसको सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और प्रशासन को ये बागडोर अपने ही हाथ में लेनी चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली अगर किसी को अपनी कोविड रिपोर्ट मात्र 72 घंटे पहले लेके आनी है तो कोई भी इस चक्कर में नहीं फंसना चाहता, और इसका हम जो इम्पैक्ट है हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले अगर वीकेंड की बात करें तो 30% ऑक्यूपेंसी थी, जो क्योंकि इन दिनों में हमारा होटल जो है 100% फुल रहते थे और सारे हमारे जो होटल थे इस बार कोई उसमें गेस्ट नहीं थे। तो ये भी एक है, क्योंकि ये डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी अब इंटरेस्टेड नहीं होता कि 72 घंटे पहले लेके वो रिपोर्ट यहाँ पे आए। 15 अप्रैल से लेके हमारी 15 जून तक हमारी 100% ऑक्यूपेंसी रहती थी, जो कि आज बिल्कुल खाली है। अगर आज हम रोड्स पे भी देख रहे हैं कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और अभी सरकार से भी कुछ ऐसी एड या कुछ हमारे होटलियर्स भाइयों को ना लास्ट ईयर मिली, ना हमारे एम्प्लॉयज़ को कुछ मिला, तो बिल्कुल सरकार को इस तरह का भी कुछ सोचना चाहिए। बहुत ही मुझे लगता है चिंता का। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।